नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। शनि की चर्चा जारी है दोस्तों। वक्री शनि से भाग्य उदय होगा। आपके 4 या 5 कार्य इस अवधि में सिद्ध हो सकते हैं। धनु राशि तथा धनु लग्न की चर्चा करेंगे। दोस्तों आपने सही सुना, क्योंकि शनि अपने ही नक्षत्र में है, उत्तराभद्रापद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इसलिए धनु लग्न के लिए भी यह वीडियो लागू होगा। धनु राशि वाले तो इस वीडियो को देख ही सकते हैं। शनि वक्री दोस्तों हर साल होते हैं। इस साल कोई नई बात नहीं, परंतु पिछले सालों से अगर कंपेयर करें तो इस शनि का प्रभाव 180 डिग्री अपोजिट होगा, टोटली डिफरेंट होगा। वो क्यों होगा? इसमें 2 मुख्य तथ्य हैं जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में नहीं कर पाए। एक कंबाइंड वीडियो हमने पीछे डाला था, उसमें भी हमने टिप्पणी की थी धनु राशि वालों के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर विस्तार से जानते हैं। वो 2 तथ्य हैं जो शनि का वक्री होना इस साल पिछले सालों से काफ़ी भिन्न होगा। अगर हम बात करें पिछले 2-3 सालों की, तो शनि वक्री पीछे भी हुए। इस साल क्या भिन्नता होगी? एक तो शनि, पहली बात तो यही है कि अपने नक्षत्र में है, उत्तराभद्रापद नक्षत्र में है, और अपने नक्षत्र में कोई ग्रह हो तो यह शुभ फलदायी हो जाता है। भले ढैया की स्थिति है आपके ऊपर, अपने नक्षत्र में परचांस अभी गोचर कर रहे हैं जब शनि वक्री हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है शनि अशुभता नहीं देने वाले, कोई अशुभ प्रभाव नहीं देने वाले। चलिए इतना ही नहीं, शनि गुरु की राशि में है। गुरु अभी हाल ही में उदय हुए हैं। गुरु का उदय होकर बली हो जाना, देखिए आपको डिस्पोजिटर रूल बताता आया हूँ। कोई भी ग्रह जिस राशि में होता है, उस राशि का मालिक अगर स्ट्रोंग है तो वह ग्रह अच्छा फल देता है। यहाँ पर शनि गुरु की राशि में है। गुरु अच्छी स्थिति में हाल ही में आए हैं, उदय हुए हैं, तो शनि का भी बल बढ़ जाता है। शनि भी सुखद फल देते हैं। डिस्पोजिटर रूल अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये बहुत बेहतर काम करता है। ये 2 स्थितियाँ आपके हक में हैं। हालांकि तीसरी स्थिति भी एक है जो आपकी फेवर में जाती है। वो ये कि शनि की राशि में राहु विराजमान है। गौर करिए, राहु विराजमान है और शनि केंद्र में वैसे ही बली होते हैं, और चेष्टा बल बढ़ जाने से शनि स्ट्रोंग हो जाते हैं। ये शास्त्र मत है। कोई भी ग्रह जो वक्री होता है उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, तो उसमें कुछ वो स्ट्रेंथ गेन कर लेता है ग्रह। तो इसके कारण राहु को भी स्ट्रेंथ मिल जाती है, क्योंकि शनि स्ट्रोंग हो जाते हैं केंद्र में। डिस्पोजिटर रूल अगेन, राहु जिस राशि में, उस राशि का मालिक शनि है। शनि चेष्टा बल बढ़ने से स्ट्रोंग हो जाता है। शनि अपने नक्षत्र में होने से स्ट्रोंग हो जाता है। शनि क्योंकि गुरु की राशि में है, गुरु उदय हो चुके, इसलिए शनि स्ट्रोंग हो जाता है। तो राहु, शनि और गुरु तीनों का संबंध स्थापित होता है, और वह भी बहुत उत्तम स्थिति में। तो ढैये का प्रभाव आप लोगों के लिए निरस्त सा हो जाता है, जीरो सा रह जाता है इस अवधि में। वक्री पीरियड में अब क्या फल दे सकते हैं ये शनि? देखिए, जो हमें संभावनाएं नजर आती हैं, जब भी कोई ग्रह अपने नक्षत्र में हो तो बुरा फल नहीं देता जिन भावों का मालिक होता है। धन भाव का मालिक है तो धन की स्थिति तो बेहतर करेगा, पारिवारिक रिश्ते मधुर करेगा क्योंकि अपने नक्षत्र में है। ढैया की स्थिति अपनी जगह पर, उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तृतीय भाव का मालिक है तो यात्राओं से सुखद फल, अनुजों का साथ, पड़ोसियों का साथ, कंपटीशन स्पर्धाओं में आप उत्तीर्ण होते हैं अगर आप छात्र हैं। पढ़ाई में हो सकता है 5-10% आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़े। कैरियर की हम बात कर रहे थे। कैरियर के भाव को शनि जब देखें तो कैरियर में उन्नति के योग बनते हैं। इस तरह की स्थिति बन जाए, क्योंकि गुरु अच्छी स्थिति में है। गुरु आपको सुखी कर रहे हैं। गुरु आपके भौतिक सुखों को बढ़ाते हैं। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी इत्यादि के कामकाज में जो संलग्न है उनको फ़ायदा होता है। अगर आप दुकान मकान परचेज करना चाहते हैं इस अवधि में,
उसमें सफलता मिलती है। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं सप्तम दृष्टि है शनि की, मन नहीं मानता आपका अगर, तो आप नौकरी अगर कर रहे हैं तो जॉब में कोई परिवर्तन ना करें। अगर जॉब की तलाश में है तो आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि धन की स्थिति गुरु के कारण बेहतर होगी। सप्तम भाव इनकम का है, डेली आमदन का है सप्तम भाव। यहाँ पर बैठे हुए गुरु जो कि लगन के मालिक है, आपकी डेली आमदन में वृद्धि करते हैं। अगर व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो रोजमर्रा की आमदन बढ़ाता है गुरु। और शनि गुरु की राशि में है, तो शनि का प्रभाव लगन के ऊपर भी है। अपने नक्षत्र में होने के कारण शनि आपको आलस्य से अब बचाता है। अब आप कामचोरी से बचते हैं, आप में एक एनर्जी सी रहेगी। अब राहु वैसे ही आपको एनर्जाइज कर रहा है, कैटलिस्ट का कार्य कर रहा है राहु। थर्ड हाउस में बैठा हो राहु आपके लिए शत्रुहंता बनाता है आपको। शुक्र की स्थिति भी बुरी नहीं कही जा सकती, छठे भाव में विपरीत राजयोग की स्थिति है। तो ग्रहों का अगर हम इस महीने जुलाई की ही बात करें, बहुत बेहतर स्थिति में है। सूर्य भाग्य स्थान का मालिक वैसे ही गुरु के साथ है, गुरु उदय हो चुके हैं, तो आप भाग्यशाली रहेंगे। शनि के जैसे ही वक्री होने का इंतजार है यहाँ पर कैरियर में, बल्कि मुझे लगता कोई उच्च पद मिल जाए। भले कई बार होता है थोड़ा अवरोध हो, हर किसी जातक को ऐसा अवरोध तो देखने को नहीं मिलेगा। कुछ जातकों को बहुत जल्दी तरक्की मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि गुरु और सूर्य यहाँ पर 16 तारीख तक तो एटलीस्ट इकट्ठे हैं, तो भाग्य साथ देगा। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। लव लाइफ यहाँ पर बेहतर होने के योग बनते हैं, रोमांटिक रहेंगे आप। गुरु आपको अच्छा काउंसलर कंसल्टेंट बनाता है, आपकी सलाह सर्वमान्य होगी। अगर आप किसी कंपनी के हेड हैं, किसी संस्था के हेड हैं, तो आप जो भी निर्धारित करते हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, वो आपके स्टाफ को मान्य होगा। या यूँ कहें आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आप अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट साबित होते हैं इस अवधि में। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो गुरु का उदय होना आपको अच्छा शिक्षक बनाता है। आप अच्छे फिलोसफर बनते हैं, लोगों के काम आते हैं, टीम लीडर बनते हैं, हम्बल रहते हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका मान सम्मान समाज में बढ़ता है। शनि क्योंकि गुरु की राशि में है, इसलिए कैरियर के ऊपर दृष्टि, 7वीं दृष्टि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी। हालांकि शनि की सप्तम दृष्टि काफ़ी क्रूर होती है, ये सभी जानते हैं, परंतु यहाँ पर अपने नक्षत्र में है, भूलना नहीं है। शनि अपने नक्षत्र में है। कैरियर में अवरोध अगर आता भी है तो वो क्षणिक होगा, टेम्परेरी होगा। अवरोध के बाद आप की जीत निश्चित है, क्योंकि राहु शत्रुहंता भी तो बना रहे हैं। सभी तरह के अगर योगों को हम देखें तभी एक सम टोटल आपको फलादेश बता पाते हैं। अकेले शनि की बात करें तो शनि तो सुखद है, क्योंकि अपने नक्षत्र में है और गुरु की राशि में गुरु केंद्रस्थ है। सप्तम भाव के गुरु तो वैसे ही राजयोग कारक होते, आपके भौतिक सुखों को बढ़ाने वाले होते। तो यहाँ पर शनि ये जरूर कर सकते हैं कि आपकी मदर के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना हो। 4th हाउस मन का स्थान है, मन को विचलित मत होने दे। बहुत सारी डायरेक्शंस में अभी विचार मत करें, जो भी सोचें सहज होकर सोचें। योगा मेडिटेशन करें तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपके निर्णय उत्तम होंगे। 4th हाउस में बैठा हुआ शनि आपको अच्छा मैन्युफैक्चरर बनाता, अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है। शनि से संबंधित कामकाज करने वाले मैंने अक्सर पाया है, जिनका 4th हाउस में शनि होता है, वो शनि से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं उसमें सफल होते हैं, ऊंचाइयाँ छूते हैं। तो इस अवधि में अगर आप शनि से संबंधित लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, धातुओं से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, या गोल्ड से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कामकाज है, किसी तरह के काउंसलर हैं, गाइड हैं, टीचर हैं, तो आपको सफलता मिलती है, क्योंकि गुरु और शनि का संबंध है और शनि अपने नक्षत्र में है। तो शनि से संबंधित कामकाज करने वालों को तो डेफिनेटली धन प्राप्त होगा, कोई एसेट्स बढ़ेंगे, उपलब्धियां मिलेंगी। हाँ, फिर भी अगर किसी तरह का आपको डाउट है तो शनि के उपाय कर लें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया सूर्य अस्त के पश्चात जरूर जगाएं। शनि के बीज मंत्र
का जाप जरूर कर लें। ओम प्राम प्रीम प्रो सा शनिश्चराय नमः, ये मंत्र कमाल करता है, अनुभूत किया हुआ मंत्र है। इसके करने से मैंने देखा है कई तरह की आदि व्याधि रोग कष्ट दूर होते हैं, मन में एक स्थिरता रहेगी, शांति रहेगी। काले नीले कपड़ों को इस अवधि में जब तक वक्री शनि है अवॉइड करें। ब्लैक एंड ब्लू, डार्क ब्लू यू शुड नॉट वियर एट ऑल। और येलो वस्त्र जितने धारण करें बेहतर है। अगर मंगल भी आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में, मित्र क्षेत्रीय, उच्च का स्वग्रही है, तो रेड जो क्लोथ्स हैं वो भी आपके लिए बेहतर है। अगर होटल लाइन में है या किसी इंस्टीट्यूट को रन करते हैं तो रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन कमाल करेगा। नहीं तो कम से कम अपने पर्स में, पैंट की पर्स में, पॉकेट में रेड रुमाल रखें, लाल रुमाल रखें, बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। पुखराज आपने धारण कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो इसे धारण करें, हालांकि महंगा स्टोन है, नहीं तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी धारण कर सकते हैं। सुनहला जिसे कहते हैं, गुरु का स्टोन। हल्दी की गांठ नहीं तो कम से कम अपने पास हमेशा रखा करें, और इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, आपका नेम फेम इंटैक्ट रहता है, शत्रु दबे रहते हैं। गुरु को स्ट्रोंग करना आपके लिए बहुत बेहतर होता है। एल्डर्स का आशीर्वाद लेते रहें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते रहें। शनि यहाँ पर अच्छे हैं, ये याद रखिए। भाग्य आपका साथ देगा क्योंकि भाग्यशाली हैं इस अवधि में। केंद्र में लग्नेश के साथ हैं। विदेशी कामकाज, विदेश यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। कुल मिलाकर मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको सफलता मिले, मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको जॉब मिलने के पूर्ण योग है। गुरु की पांचवी दृष्टि 11वें भाव के ऊपर है। उदय हो चुके गुरु तो आय के साधन बढ़ेंगे, इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, आपको रोजगार मिलने वाला है। बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार मिलने वाला है। अगर पहले से ही नौकरी करें तो ट्रांसफर के साथ आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं। थर्ड हाउस में बैठा हो राहु यही बताता है। अगर ट्रांसफर हो जाए तो ये आपके लिए अच्छा होगा इस अवधि में। कुल मिलाकर आज इतना ही। प्लीज डू स्टे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।